नमस्ते, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज मैं प्रेगनेंसी में क्या क्या आहार लेना चाहिए, योग और प्राणायाम क्या क्या करना चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर उषा बाटू जी है, वो आपको इसके बारे में बताएंगे क्या क्या आहार। और आज जो स्ट्रेस की दुनिया है, पेस्टिसाइड्स का आहार है, उसमें क्या क्या आहार लेना चाहिए और कैसे आप सीजरियन डिलीवरी से बच सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर आज उषा बाटू जी है वो बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा बाटू, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर से। आज हम बात करते हैं गर्भावस्था में हम किस प्रकार का आहार लें, किस प्रकार के योगाभ्यास करें, किस प्रकार की हमारी मेंटलिटी होनी चाहिए ताकि हम सिजेरियन से बच सकें और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल बचपन में ही बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, आज हम इस पर बात करते हैं। आपने देखा है बच्चों में छोटी सी उम्र में ही, बचपन से ही हृदय में छेद होना, पीलिया होना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मानसिक विकलांगता, इस प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या है? माताएं ऐसी गर्भावस्था में कौन सी गलतियां करती हैं जिनकी वजह से बच्चों पे ये असर होता है? अगर हम इन गलतियों को रोकें, साथ में हम योग अपनाएं, अच्छा आहार करें, सात्विक विचार रखें, सात्विक आहार रखें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार के हमें योगाभ्यास करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी प्राणायाम के बारे में, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब माता प्राणायाम करती है तो उसकी बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से होता है, बच्चे का विकास अच्छे से होता है, उसकी मानसिक विकलांगता दूर होती है। तो आज हम करते हैं सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एकदम धीरे धीरे करने वाली प्रक्रिया है, इसे ज़ोर से नहीं करना होता। इसे डीप ब्रीदिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। मैं आपको इस क्रिया का अभ्यास करके बताती हूँ, आप ध्यान से देखिए। इस प्रकार आप डीप ब्रीदिंग करके, इनहेल और एक्सेल करके श्वासों के साथ में जब ध्यान देंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा, बच्चे की बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा प्राणायाम बताना चाहूँगी, अनुलोम विलोम, जिसका अभ्यास करने से जैसे कि आपने देखा होगा डिलीवरी के समय कुछ माताएं हैं जिनका बीपी बढ़ जाता है और उनको मतलब शरीर में एक तनाव सा आ जाता है, तो उसे रिलैक्स करने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है ताकि ये कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के समय ना हो। इसमें हम राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड से बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं से सांस निकालेंगे। इसी प्रकार दाएं से लेंगे और धीरे से बाएं से निकालेंगे। इस प्रकार ये एक चक्र पूर्ण होता है। माताएं इसे 10 से 15 मिनट तक सुबह शाम अगर इस अभ्यास को करती हैं तो डिलीवरी के समय जो बीपी की समस्या होती है वो इससे बच सकती है। इसी प्रकार मैं आपको एक और प्राणायाम बताना चाहूँगी जिसे हम उद्गीत कहते हैं, जिसमें हम श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करते हैं, जो हमारी सोच सकारात्मक करता है। इसमें हम पहले गहरी सांस लेते हैं, इस प्रकार हम 3 से 5 बार इसका उच्चारण करते हैं, जो माँ की बौद्धिक क्षमता के साथ में बच्चे के विकास के लिए भी ज़रूरी है। इसी प्रकार मैं आपको कुछ आसनों का अभ्यास भी बताऊंगी जो एक गर्भवती स्त्री को करना चाहिए, जिससे वो प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय उसको तकलीफ़ ना हो। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। जैसे पैरों के हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हुए लंबा तानेंगे, फिर धीरे धीरे गोल घुमाएं। इसी प्रकार घुटने का करेंगे, घुटने को टाइट करते हुए ढीला छोड़ेंगे। ये क्रियाएं हमें 3 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई महिलाओं के लिए सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है, सबसे अच्छा अभ्यास माना जाता है। इसमें दोनों पैर मिलाते हुए दोनों घुटनों को ऊपर से नीचे चलाया जाता है,
जिससे हमारे जो यूट्रस है, हमारा गर्भाशय है, उसकी मांसपेशियाँ सही होती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय, जिन्हें ब्लीडिंग के स्पॉट्स निकलते रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। इसका अभ्यास आप सुबह शाम 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसमें आप कमर गर्दन सीधी रखें, श्वासों की गति आपकी सामान्य होगी। इस प्रकार यह अभ्यास आप कर सकते हैं। इसी तरह आप चक्की चालासन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना। धीरे धीरे आप 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा, जो भी अभ्यास करें वो धीरे धीरे करें, झटके से ना करें। इस क्रिया का अभ्यास माता 5 से 6 महीने के बाद में कर सकती हैं। इसी प्रकार साइकिलिंग भी कर सकती हैं वो। धीरे धीरे 10 बार सीधा, 10 बार विपरीत। इसके अलावा कुछ माताएं होती है जिन्हें गर्भावस्था के समय कमर दर्द की समस्या होती है। इसके लिए वो मरकट आसन कर सकती हैं, जिसमें वो एक तरफ घुटने लेके जाएंगी, एक तरफ गर्दन। इस प्रकार हम इन आसनों का अभ्यास करते हुए गर्भावस्था की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ आहार भी बताना चाहूँगी, ताकि उनको लेने से बच्चे का विकास अच्छे से हो। इसके अलावा जो माता है उसमें भी जो कमज़ोरी आ जाती है, शारीरिक कमज़ोरी, उनकी भी पूर्ति हो। तो सबसे ज़रूरी माता के लिए प्रोटीन होता है, क्योंकि बच्चे के विकास के लिए जो बनाने का काम होता है वो प्रोटीन का होता है। तो माताएं इसके लिए अंकुरित ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, दालें ले सकती हैं। अगर वो नियमित रूप से प्रोटीन लेती हैं तो माता को जो पिंडलियों में क्रैम्प्स आते हैं, इसके अलावा जो थकान होती है वो भी नहीं होती। और इसके अतिरिक्त आयरन की भी माता को काफ़ी ज़रूरत होती है। तो आयरन के लिए वो अंजीर ले सकती है, चुकंदर ले सकती है, अनार ले सकती है, गाजर ले सकती है। और अगर इनका ऑब्जर्वेशन हमें अच्छा करना है तो विटामिन सी की मात्रा भी हमें बढ़ानी होती है। विटामिन सी के लिए संतरा ले सकती हैं, आंवला ले सकती हैं। इस प्रकार का सात्विक आहार सेवन करके माता एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और खुद भी रोग मुक्त होती है, बच्चे को भी स्वस्थ रखती है। नमस्कार। कर दी।